के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। फ्लीट मैनेजमेंट का जो नोटिस आया है उसमें ये आया है कि फ्लीट मैनेजमेंट आइलैंड में पहली बार फ्लीट मैनेजमेंट आ रही है। अगर ज्यादा बच्चे अपियर हो रहे हैं तो ज्यादा बच्चे पास भी करेंगे, ज्यादा बच्चों का इंटरव्यू भी होगा, ज्यादा बच्चे सेलेक्ट भी होंगे। Watch your six. तो जो भी बच्चे इंतजार कर रहे थे कि फ्लीट मैनेजमेंट का फॉर्म कब निकलेगा, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। तो हेलो एवरीवन, हम हैं थर्ड ऑफिसर शोएब अली और आज हम आप लोगों को बताने जाएंगे कि फ्लीट मैनेजमेंट का नया नोटिस क्या आया है। फ्लीट मैनेजमेंट का अभी नोटिस आया है कि वो लोग फेब बैच के लिए 3-4 इंस्टीट्यूट में आएंगे जहां उनका एग्जाम्स होगा और इंटरव्यू होगा। उसका उन्होंने सारा का सारा डिटेल्स दे दिया है और ये भी बताया है कि एग्जाम फॉर्म फिलिंग कब से कब तक होगा, एग्जाम्स के डेट क्या होंगे, एग्जाम्स के सेंटर क्या होंगे और इंटरव्यू के सेंटर्स क्या होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आप डीएनएस स्पॉन्सरशिप या फिर आईएमयूसीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें जिसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, तो उसके लिए आप हमारा आईएमएमेट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड करेंगे, हर चीज के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। फ्लीट मैनेजमेंट का जो नोटिस आया है उसमें ये आया है कि फ्लीट मैनेजमेंट का जो फॉर्म है वो 1 नवंबर से फिलअप होना स्टार्ट होगा। उसका जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा 1 नवंबर से। आपको क्या करना है, जस्ट आप फ्लीट मैनेजमेंट डीएनएस स्पॉन्सरशिप गूगल पे लिखेंगे तो पहला जो आपको इंटरनल नोटिस करके ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे और वहां पर ऑप्शन आ जाएगा क्लिक टू रजिस्टर का। 1 नवंबर के बाद आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्जेस नहीं लगता है और आपको किसी भी इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल करने का भी जरूरत नहीं है। आपको कुछ इंस्टीट्यूट वाले बोलेंगे कि आपको फिल करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। 1 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक के बीच में आपको ये रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे मजेदार चीज है कि उसमें आपको 2 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन रहेगा कि आप एग्जाम किस सेंटर पर देना चाहते हैं और इंटरव्यू। उसके बाद से दूसरा आता है कि आपका प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट क्या है जिसमें आप डीएनएस करना चाहते हैं। आप एग्जाम सेंटर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट आप अपने हिसाब से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे और एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो सेंटर है वो है एमिट। एमिट में जो एग्जाम्स है वो है 26 नवंबर को 26 नवंबर को एमिट में एग्जाम्स होगा। एग्जाम वाले दिन ही शाम तक रिजल्ट मिल जाते हैं कि कौन कौन बच्चा पास हुआ है। फिर उसको अगले दिन 27 और 28 को उनका इंटरव्यू होगा फ्लीट मैनेजमेंट के ऑफिस चेन्नई में। उसके बाद से दूसरा सेंटर कहा है इन्होंने कि ये है उनका टीएस रहमान और तीसरा है सेवन आइलैंड। दोनों में एग्जाम्स के डेट सेम है, मतलब 2 दिसंबर को एग्जाम टीएस रहमान में भी होगा जो कि नावा सेवा में है, और सेवन आइलैंड जो कि खपोली में है उसमें भी उनका एग्जाम होगा। दोनों जगह 2 दिसंबर को होगा। सेवन आइलैंड में पहली बार फ्लीट मैनेजमेंट आ रही है। उसके बाद से इंटरव्यू का जो डेट दिया है वो टीएस रहमान में जो बच्चे अपियर होंगे उनका इंटरव्यू का डेट रहेगा 3 नवंबर एंड 4 नवंबर को। और वही जो सेवन आइलैंड में अपियर होंगे वो उनका इंटरव्यू होगा 4 नवंबर और 5 नवंबर को, और ये होगा फ्लीट मैनेजमेंट के ऑफिस में जो कि नवी मुंबई में है, उसमें होगा। चौथा इंस्टीट्यूट है IMI, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, नॉर्थ इंडिया का सिर्फ इकलौता इंस्टीट्यूट जहां पर फ्लीट मैनेजमेंट एग्जाम कंडक्ट करेगा, जो कि होगा 9 दिसंबर को। आपको फ्लीट वो IMI वाले बेवकूफ भी बनाएंगे, बोलेंगे कि आपको फॉर्म फिल करना जरूरी है ऐसा वैसा, लेकिन नहीं, कोई जरूरी नहीं है आपको फॉर्म फिल करने का IMI का। आप फ्लीट मैनेजमेंट का फॉर्म फिल कीजिए। अगर ज्यादा नौटंकी करते हैं तो आप एग्जाम का सेंटर आप कहीं और सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप IMI में ही जाकर एग्जाम दें।
आप कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं और आपको कहीं फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईएमआई में थोड़ा सा नौटंकी है उनका, वो लोग थोड़ा सा पैसे को लेके कुछ ज्यादा ही लालची हो जाते हैं। ठीक है, तो आप आईएमआई में जा सकते हैं। 9 दिसंबर को आईएमआई में उनका एग्जाम्स है और इंटरव्यू 10th 11 12 दिसंबर को होगा फ्लीट मैनेजमेंट के ऑफिस गुरुग्राम में। सबसे मस्त चीज आप अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा सभी सेंटर पर एग्जाम 2 दिन हो रहे हैं, इंटरव्यू 2 दिन हो रहे हैं। दिल्ली में इंटरव्यू 3 दिन होगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं। जितने बच्चे 7 आइलैंड, टीएस रहमान और एमएड मिला के होंगे, अकेले उतने उससे भी ज्यादा बच्चे दिल्ली में आईएमआई में अपीयर होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस घट जाएंगे, नहीं। अगर ज्यादा बच्चे अपीयर हो रहे हैं तो ज्यादा बच्चे पास भी करेंगे, ज्यादा बच्चों का इंटरव्यू भी होगा और ज्यादा बच्चे सेलेक्ट भी होंगे। ठीक है, उसमें बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो दिल्ली में सेंटर दे के फिर प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट टीएस रहमान डालने वाले हैं, एमएड डालने वाले हैं, इस तरह से होगा। उसके बाद से आ जाइए, ये तो रहा एग्जाम का डिटेल। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो फ्लीट मैनेजमेंट का एलिजिबिलिटी सबसे अलग है। अलग इन द सेंस इनका पीसीएम क्राइटेरिया 70% है, मतलब आपको पीसीएम में 70% एबव होना चाहिए। आप 2024 के पास आउट होना चाहिए। अगर आपने 12 2023 में पास आउट किया है मतलब आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने 12 2024 में पास किया है और 10th आपने 2021 या 2020 में किया तब भी आप एलिजिबल नहीं है। मतलब कि आपका 10th 2022 पास आउट होना चाहिए और 12 2024 पास आउट होना चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश में भी आपको 70 के ऊपर चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको इंग्लिश में थोड़ा सा कम आ जाएगा तो दिक्कत नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कुछ बच्चे हैं जो अगस्त बैच में जिनका स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो गया, 66 मार्क्स था इंग्लिश में, फिर भी तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है अगर आप एलिजिबल नहीं है तो। उसके बाद से हाइट का भी रिक्वायरमेंट है। हाइट 160 सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए, आई साइड 6x6 होना चाहिए। ये सब तो कॉमन है, जो कि सबको पता है कि हाँ मर्चेंट नेवी का बेसिक रिक्वायरमेंट यही है। लेकिन हाइट का थोड़ा सा है कि फ्लीट मैनेजमेंट में बाकी सब जगह 157 सेंटीमीटर चाहिए होता है, 155 सेंटीमीटर चाहिए होता है, फ्लीट मैनेजमेंट में 160 सेंटीमीटर चाहिए। तो ये चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है एलिजिबिलिटी के लिए। बाकी फ्लीट मैनेजमेंट का स्पॉन्सरशिप उतना टफ नहीं होता है। अगर आप अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि हम फ्लीट मैनेजमेंट के प्रिपरेशन के लिए कुछ ना कुछ तो आप लोगों के लिए लाएं, जिससे आपका फ्लीट मैनेजमेंट का प्रिपरेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। बाकी और कंपनीज के लिए भी हम प्लान कर रहे हैं, तो जल्दी ही आपको इसका नोटिस मिल जाएगा। तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे कि फ्लीट मैनेजमेंट के टेस्ट इंटरव्यू को कैसे क्लियर करना है, तो उसके टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।